हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट फॉरेंसिक्स। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि एफटीके इमेजर से किस तरीके से इमेज को क्रिएट करते हैं और प्रॉपर इमेजिंग किस तरीके से करते हैं, ये सारी चीज़ें देखी थी। नाउ हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि एफटीके इमेजर के इमेजिंग के अलावा और क्या क्या फंक्शनैलिटी इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू में जाके इसमें पहला ऑप्शन है हमारे पास ऐड एविडेंस आइटम। ऐड एविडेंस आइटम इसके अंदर इसका मतलब है कि हम सोर्स एविडेंस टाइप को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। जैसे फिजिकल ड्राइव है, अगर मैं जस्ट यहाँ पे फिजिकल ड्राइव सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा तो इसमें जो इस ड्राइव के अंदर कनेक्टेड होंगी जो भी फिजिकल ड्राइव, वो यहाँ पे एज अ एविडेंस ऐड करने के लिए बोलेगा। जैसे इसमें दो फिजिकल ड्राइव है तो ये यहाँ बोल रहा है अगेन लॉजिकल ड्राइव। अगर लॉजिकल ड्राइव है तो इसके अंदर जितनी भी लॉजिकल ड्राइव है वो सारी बोलेगा इसके अंदर एज अ सोर्स ड्राइव सेलेक्ट करने के लिए। बट हम यहाँ पे मेनली इमेज फाइल को सेलेक्ट करते हैं, तो इमेज फाइल को सेलेक्ट करके अब यहाँ पे इसको सोर्स पाथ देना है। सोर्स पाथ हमारा ये रहा। इसमें विंडो इमेज पहले से एक है, फिनिश किया। ये यहाँ पे हमारा एक जो एविडेंस है वो ऐड हो चुका है। इसके अंदर देख सकते हैं आप कितने सारे पार्टीशंस हैं। ठीक है, उन पार्टीशन के अंदर कौन सा पार्टीशन है जो मतलब कि जैसे ये सिस्टम का पार्टीशन है, ये रिजर्व पार्टीशन है, ये है अ, जिसके अंदर ओएस है, और ये कुछ सिस्टम का ही पार्टीशन है। ये हमारा पार्टीशन है, मतलब जो हार्ड ड्राइव के अंदर मेनली जो हमें स्टोरेज दिख रहा है। और ये जो 200 MB 700 MB ये सारा हमारा एक तरीके से अनएलोकेटेड स्पेस होता है जिसे हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जो मतलब सिस्टम के यूज़ के लिए होता है। ठीक है, इसमें ऐड ऑल अटैच डिवाइस का मतलब है जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड मतलब जितने भी हमारे इसमें सोर्स ड्राइव कनेक्टेड है, मतलब कि हमारा फिजिकल ड्राइव हो गया, लॉजिकल ड्राइव हो गया, या हमारे पोर्ट्स में कुछ भी कनेक्टेड है, वो सारी चीज़ें इसमें ऑटोमेटिक एज आ एविडेंस ऐड हो जाएगी। जैसे इसमें फिजिकल ड्राइव, ये फिजिकल ड्राइव 1, दोनों फिजिकल ड्राइव आ गई, एंड देन 3 हमारे जो लॉजिकल थे वो आ चुके हैं। अगर हम इस एविडेंस को यहाँ से हटा रहे हैं या फिर हमें कोई दूसरा काम करना है तो उसके लिए हमें इस एविडेंस को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला ऑप्शन है रिमूव एविडेंस आइटम, मतलब ये एक एक आइटम को रिमूव करेगा। और ये रिमूव ऑल एविडेंस आइटम का मतलब है कि वो सिर्फ मतलब सभी को कर देगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने सारे जितने भी एविडेंस आइटम यहाँ पे ऐड थे उन सभी को हटा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे इमेज माउंटिंग ऑप्शन का यूज़ देखेंगे किस तरीके से करते हैं। बेसिकली इमेज माउंटिंग का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि हमें जैसे हमने किसी सिस्टम का इमेज किया, अब हमें वो चीज़ मान लीजिए इमेज के फॉर्म में दिख रही है कि ड्राइव 1 2 पार्टीशन 1 2 इस तरीके से दिख रही है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे जिसके सिस्टम का हमने इमेज किया है उसके सिस्टम में जैसे माई एक्सप्लोरर खोल के जिस तरीके से दिखता है सेम वैसा ही मुझे यहाँ पे दिखे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इमेज माउंटिंग। मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पे वो इमेज ऐड करने को बोल रहा है, मैंने यहाँ से सिंपली क्लिक किया, इमेज ऐड कर दिया। अब ये माउंट का टाइप पूछ रहा है मुझसे, फिजिकल लॉजिकल या फिजिकल ऑनली या लॉजिकल ऑनली। तो मैं ये दोनों सेलेक्ट करके यहाँ पे जो नेक्स्ट ड्राइव लेटर है, जैसे ये ड्राइव लेटर जो भी नेक्स्ट अवेलेबल होगा वो यहाँ पे दे देगा। और माउंट का मेथड कौन सा यूज़ करूँगा मैं, ब्लॉक और रीड ओनली, कि मैं मतलब जो डिवाइसेस है उनको ब्लॉक करेगा, बस वो देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं माउंट करूँगा देखिए यहाँ पे वो सारी जो ड्राइव लेटर है वो सारे आ जाएंगे, और यहाँ पे देखना जैसे ड्राइव कनेक्टेड होती है तो फिर वो चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ ड्राइव कनेक्ट हुई है, उस तरीके से पॉपअप आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी इमेज साइज़ जो हार्ड ड्राइव है वो मतलब उसके अंदर कितने पार्टीशन वगैरह। देखिए जैसे नॉर्मली ये सारे आ गए ना यहाँ पे जितने थे। अब अगर मैं फाइल एक्सप्लोरर खोल के देखूँ तो यहाँ मुझे ये देखिए JKLMN ये सारे क्या हैं, उसमें इसी तरीके से पार्टीशन दिख रहे थे ना उसके अंदर। तो सिंपली अगर मैं जैसे इस वाले पे गया तो मुझे दिख गया कि हाँ उसके एल मतलब उसका जो एल फोल्डर या टूल्स नाम से जो फोल्डर है उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैं ये इस तरीके से देख सकता हूँ।
ठीक है, इमेज माउंटिंग का इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इमेज माउंट करने के बाद हमें ये सारी जो पार्टीशंस या जो ड्राइव लेटर आए हैं उन्हें हमें मैन्युअली हटाना पड़ता है। तो मैंने जस्ट इसको शिफ्ट से एरो डाउन एरो से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर दूंगा, अनमाउंट। तो ये देखिए एक एक करके अनमाउंट हो गई सारी ड्राइव। ठीक है, जैसे ये अनमाउंट होगा हम इसको सिंपली क्लोज कर देंगे। नाउ हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट डिस्क इमेज। ये तो हमने नॉर्मली जो डिस्क इमेज क्रिएट की थी उसके लिए। ये एक्सपोर्ट डिस्क इमेज का यहाँ पे जैसे हम ऐड एविडेंस करते हैं ना, यहाँ पे लेट सपोज हमने यहाँ पे ऐड एविडेंस किया था। यहाँ ऐड एविडेंस करने के बाद देखिए ये एक्सपोर्ट डिस्क इमेज का ऑप्शन यहाँ पे हो गया। एक्सपोर्ट डिस्क इमेज से मतलब मैं यहाँ से इसको जो यहाँ से अगर इसमें से कोई एक पार्टीशन या किसी को एक्सपोर्ट करना है या इमेज को ही प्रॉपर एक्सपोर्ट करना है तो वो मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक्सपोर्ट लॉजिकल इमेज। अगर जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देन मुझे अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इस पार्टीशन पे क्लिक किया, अगर मुझे सिर्फ इसी पार्टीशन का इमेज है उसको एक्सपोर्ट करना है तो मैं जनरली इसके उस पर क्लिक करके फाइल पे जाके एक्सपोर्ट लॉजिकल इमेज करके सिर्फ उसी पार्टीशन का इमेज एज अ लॉजिकली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और जैसे ऐड टू कस्टम कंटेंट इमेज, अगर मुझे मान लीजिए कि इसके अंदर मान लीजिए जैसे 3 पार्टीशन थे तो मुझे सिर्फ 2 पार्टीशन चाहिए, तो अब मैं शिफ्ट से इसको सेलेक्ट डीसेलेक्ट तो नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे काम आता है कस्टम कंटेंट। मैंने यहाँ पे ओ एस पे क्लिक किया, यहाँ पे कर दिया ऐड टू कस्टम कंटेंट। यहाँ पे देखिए ये ऐड हो चुका है यहाँ पे। अब अगर मुझे और चाहिए, मान लीजिए इस पार्टीशन में से मुझे सिर्फ ये वाला फ़ोल्डर चाहिए, ये वाला, तो मैं यहाँ सिंपल आया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड टू कस्टम कंटेंट इमेज। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं जस्ट इसको यहाँ से इमेज डेस्टिनेशन दे के इसकी इमेज बना लूँगा। कस्टम कंटेंट इमेज में ऐड करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ गए, न्यू, एडिट, रिमूव ऑल, क्रिएट इमेज। अब मैं इन दोनों का अगर क्रिएट इमेज कर दूँ तो मेरे पास सिर्फ इन दोनों से रिलेटेड ही इमेज क्रिएट हो जाएंगी ओनली। ये बेसिकली काम आता है जब हमारे पास कोई मतलब कोई है ज़्यादा सोर्स की ड्राइव हो, जैसे 2 TB की ड्राइव है, 2 TB के अंदर 1.6 GB मतलब 1.6 TB भरा हुआ है और उसके अंदर जो भी डेटा है वो मूवी है या कुछ भी है, तो बस हमें OS पार्टीशन चाहिए होता है मेनली, क्योंकि उसी के अंदर सारे चीज़ें होती हैं, जैसे OS कौन सा है, लॉग्स वगैरह ये सारी चीज़ें। और रेस्ट अगर कोई किसी पार्टीशन के अंदर 1-2 फाइल्स हो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है डिक्रिप्ट AD1 इमेज। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जब इमेजिंग करते टाइम वहाँ पे एक AD1 इंक्रिप्शन का ऑप्शन आता है जिस पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें पासवर्ड डालने के लिए बोलता है। तो अगर हम वहाँ पे पासवर्ड डालते हैं तो यहाँ से हम उसे डिक्रिप्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा वेरीफाइड ड्राइव एंड इमेज। इस ऑप्शन का हम यूज़ कब करते हैं, जब हमें मतलब कोई वो मिली हो, कोई इमेज हो और हम उसको वेरीफाई करना चाहते हो कि हाँ जी जो इमेज है वो मतलब पहले जो बनी थी और जो अभी भी उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करते हैं एंड हम इस ऑप्शन पे जाएंगे वेरीफाइड ड्राइव एंड इमेज पे। तो ये देखिए यहाँ पे इसने वेरिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है, उसका एस्टिमेट टाइम इतना दिखा रहा है। उसके बाद है कि ये हैश वैल्यू जनरेट करेगा, उस हैश वैल्यू को हम जो इसकी इमेज है, ये इमेज इसमें एक हैश वैल्यू होगी, जैसे ये इसकी हैश वैल्यू है, तो मैं इस वाली हैश वैल्यू के साथ उसको मैच करके देखूंगा कि वो सेम है या फिर नहीं है।
तो अभी के लिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ये कैप्चर मेमोरी। कैप्चर मेमोरी का मतलब है कि हम बेसिकली जो हमारा रैम है, वोलेटाइल डेटा है, उसको कैप्चर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने कैप्चर इमेज पे किया तो ये डेस्टिनेशन पाथ पूछ रहा है कि डेस्टिनेशन पाथ कौन सा देना है। ब्राउज़ करके मैं सी ड्राइव में आके मैंने प्रोजेक्ट के अंदर एक फ़ोल्डर बनाया रैम डंप के नाम से। ठीक है, मैंने इसे ओके कर दिया। और इंक्लूड पेज फाइल्स, मतलब कि इसमें जो पेज फाइल्स होती हैं वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगी। और इससे इस पे क्लिक करने से हो गया कि उसकी AD1 बनाएगा। तो मैंने जस्ट इस पे क्लिक किया, या नहीं भी कर सकते आप, डायरेक्ट कैप्चर इमेज किए तो ये रैम डंप स्टार्ट कर देगा। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर की जो मेमोरी, मतलब जो वॉलेटाइल डेटा है वो कितना है, 37 GB का वॉलेटाइल डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। इसको भी हम आगे एनालिसिस करके देखेंगे कि इस मतलब जो हमने इसकी जो रैम डंप की है, जो इसका वॉलेटाइल डेटा है, ये मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे हमारी वीडियोस में। ठीक है, या तो इसको कंप्लीट होने देते हैं या फिर इसको काट देते हैं, क्योंकि हम इसको अभी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट इसको एक इसका फंक्शन है वो यूज़ करके देख रहे हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है ऑब्टेन प्रोटेक्टेड फाइल्स। इसका मतलब है कि जो भी हमारे पास मतलब रजिस्ट्री रिलेटेड फाइल्स होती है, जो लॉगिन, पासवर्ड, रिकवरी, इस टाइप की जो फाइल्स होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मतलब गैदर करने के लिए। तो यहाँ पे हमें डेस्टिनेशन पूछ रहा है फॉर ऑब्टेन्ड फाइल, मतलब हमें कहाँ देनी है डेस्टिनेशन। तो मैं प्रोजेक्ट के अंदर आया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक सिस्टम फाइल्स के नाम से और ओके कर दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि मिनिमम फाइल्स फॉर लॉगिन, पासवर्ड, रिकवरी, मतलब मिनिमम फाइल्स चाहिए जो कि लॉगिन, पासवर्ड या रिकवरी इससे रिलेटेड हो, या फिर पासवर्ड, रिकवरी और सारी रजिस्ट्री फाइल से। तो इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके जस्ट सिंपली हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, ये पार्ट भी हम आगे जो इसका एनालिसिस वाला पार्ट होगा उसमें हम इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हो चुका है। अगर हम इसकी फाइल्स को देखेंगे एक तरीके से, सिस्टम फाइल्स, तो देखिए इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सैम फाइल, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, सिस्टम, ये अलग अलग तरह की फ़ाइल आ गई। इसके अंदर इतने यूज़र है। तो इसका एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है डिटेक्ट EPS इंक्रिप्शन, मतलब कि इस इमेज के अंदर अगर किसी टाइप का इंक्रिप्शन है तो वो ये स्कैन करके वो हमें बता देगा कि हाँ इसमें ये इंक्रिप्शन है या फिर इसमें इस टाइप का इंक्रिप्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई इंक्रिप्शन नहीं लगा है, तो ये जनरली इसको स्कैन करेगा और फिर जो होगा मतलब बता देगा कि इसमें किसी तरीके का कोई इंक्रिप्शन नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्सपोर्ट फाइल्स, मतलब कि अगर हमें जनरली किसी सिंगल फाइल को एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए मैं इस सर्टिफिकेट वाले फ़ोल्डर में, छोड़िए, जैसे असाइनमेंट वाले में आ गया इस वाले फ़ोल्डर पे। ठीक है, अब मुझे ये वाला फ़ोल्डर पर्टिकुलर एक्सपोर्ट करना है। देखिए मैं राइट क्लिक करके एक्सपोर्ट फाइल्स कर सकता हूँ, या फिर मैं इस फाइल के अंदर आके भी एक्सपोर्ट फाइल्स करता हूँ। ठीक है, उसके और सेम एज हैश लिस्ट है, उसी की हैश लिस्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पूरा फ़ोल्डर ही मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस डायरेक्टरी, एक ओके देखते हैं डायरेक्टरी ऑप्शन। ओके, डायरेक्टरी ऑप्शन है मेनली पूरी पार्टीशन को एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे व्यू ऑप्शंस है, इसके अंदर हम देखेंगे मेनली
जितने भी व्यूज़ करने के लिए, मतलब जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस टाइम, जैसे ये वाला ऑप्शन हो गया, ये फाइल लिस्ट हो गया, एविडेंस ट्री हो गया, कस्टम कंटेंट हो गया, ये हमारी जो उसकी हैक्स वैल्यू दिख रही है, वो सारी चीज़ें हो गई। इन सारी चीज़ों के लिए इनेबल डिसेबल करने के लिए ऑप्शन मोड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब जो किस मोड में आपको रिप्रेजेंट करना है, ऑटोमेटिक में या टेक्स्ट में या हैश वैल्यू में, वो सारी चीज़ें। और हेल्प ऑप्शन में जाके बेसिकली आप इसका यूज़र गाइड पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें फंक्शनैलिटी और है, या कि ये क्या क्या काम कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सपर्ट फॉरेंसिक।